जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैनल मैसेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, आई वॉज गाइडेड टू गिव यू दिस मैसेज टुडे। और अगर आप इस वीडियो को इस टाइम देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो इसमें आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर छिपी है। और वैसे भी मेरा मानना ये है कि अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए मैसेज ज़रूर है। पूरा देखिए, इसको पूरा सुनिए। इस तरीके आप अपनी भी मदद कर रहे हैं और जिसके साथ कल को शेयर करेंगे ना, सो उनकी लाइफ में भी आप पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। तो यू नेवर नो कि आपकी इस ये जो मैसेज है, इस मैसेज की किसको कब ज़रूरत पड़ जाए। सो पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए। मैसेज छोटा सा है बट उसके साथ एक स्टोरी जुड़ी हुई है। छोटी सी स्टोरी है, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी क्योंकि ये स्टोरी इसी के साथ कनेक्टेड है, तो इसको भी सुनिए। हम सब जानते हैं श्री कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती के बारे में बहुत मिसाल दी जाती है। जब अनकंडीशनल और ट्रू लव और ट्रू फ्रेंडशिप की बात आती है तो हमेशा श्री कृष्ण और सुदामा जी का नाम लिया जाता है। और हम सब जानते हैं, ये भी जानते हैं कि जब सुदामा जी की ज़िंदगी में बहुत वो एक दर्दनाक दौर से गुज़र रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी उनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा कुछ फेस कर रहे थे, चैलेंजेस जो भी थे उनकी लाइफ में। उनके घर में खाने तक को भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उनकी धर्मपत्नी ने उनको ये सलाह दी थी कि आपके जो मित्र हैं श्री कृष्ण, आप उनके पास क्यों नहीं जाते, आप क्यों नहीं उनसे बात करते, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो बार बार अपनी पत्नी के आग्रह पर जो सुदामा जी थे वो चल दिए और उनके घर में कुछ चावल के दाने थे और वो लेकर ही वो अपने मित्र से, अपने भगवान से मिलने के लिए चल पड़े। और सारे रास्ते वो ये सोचते रहे कि क्या कहेंगे अपने मित्र को, क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे वो उनके बारे में, कि कैसे फटे वस्त्रों में आए हैं ये, और क्या सोचेंगे। बहुत सारे सवाल चल रहे थे, अपने भगवान से मिलने जा रहे थे, बहुत सवाल चल रहे थे। और फिर वो पहुंच गए उनके द्वार। और जब वो वहाँ पहुँचे, आप ये भी जानते हैं कि कैसे वो जो कृष्ण जी के वो जो सिपाही जो बाहर खड़े थे, उन्होंने कैसे उनको, जो द्वारपाल जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने कैसे उनको धुतकारा था कि तुम कैसे दोस्त हो, तुम तो नहीं हो सकते हमारे जो राजा हैं उनके दोस्त नहीं हो सकते, तुम कृष्ण जी के दोस्त नहीं हो सकते। तो जब लेकिन श्री कृष्ण जी को पता चला था तो वो भागते आए थे अपने दोस्त, अपने मित्र का स्वागत करने, और अपने आंसुओं से उनके चरण धोए थे। और सब लोग हैरान हो गए थे, सब लोग, कि ये कैसी दोस्ती है। और फिर उन्होंने अपने ही सिंहासन पर उनको विराजमान कराया था और उनको वो वस्त्र दिए थे पहनने के लिए, और उनकी खूब सेवा की थी, उनको खूब खिलाया पिलाया, अच्छे वस्त्र दिए। अपनी जो उनकी महारानियाँ थी इतनी, वो भी हैरान हो रही थी कि भगवान के खुद खुद के अश्रु बह रहे हैं, जो सारी सृष्टि के मालिक हैं वो अपने दोस्त के लिए भागते आए हैं। लेकिन फिर भी सुदामा कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन कृष्ण जी, श्री कृष्ण जो भगवान है, उनसे क्या कुछ छुपा है, वो खुद भगवान है। वो जानते हैं कि मेरे भक्त के मन में क्या चल रहा है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो जानते हैं कि उनके मन में सिर्फ हृदय साफ होना चाहिए, सब जानते हैं वो। क्योंकि बचपन में जब वो साथ पढ़ते थे, जो चने चबा रहे थे, तब भी उनको पता चल गया था कि है, कुछ है जो वो छुपा रहे हैं। तो क्यों नहीं, वो तो अंतर्यामी है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको उनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो समझ तो गए थे लेकिन वो कुछ नहीं, ना सुदामा जी ने कुछ बोला, ना कृष्णा जी ने कुछ बोला। बस वो उन्होंने खूब सेवा की। और फिर वो बहुत सारे प्रश्न लेके सुदामा जी यूं ही लौट गए। और फिर वो रास्ते में सोचते रहे कि मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा, अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा, अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा जब वो मुझसे पूछेंगे कि तुम अपने मित्र से मिलने गए थे, वो तो राजा है, उनके पास तो सब कुछ है, वो तो भगवान है, तो उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। ये सारे प्रश्न चल रहे थे लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं और वो सीधा अपने घर वापस गए। और जब इतने सारे प्रश्न लेके जब वो घर पहुँचे और जब उन्होंने घर देखा तो उनका घर नहीं था, वो वहाँ महल बना हुआ था। और जब महल बना हुआ था तो उन्होंने सोचा, क्या ये मेरी ही झोपड़ी है जो मैं छोड़ के गया था। और जब उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को देखा, उनको इतने अच्छे वस्त्रों में देखा और सब जगह उनके पास हर चीज़ थी, उनके घर पहुंचने से पहले ही सब कुछ बदल चुका था। सब कुछ, सब कुछ था उनके पास, खाना पीना सोना मोती सब कुछ भगवान ने उनका
भंडारे जो कहते हैं ना भर दिए थे। तो क्या उनको बोलने की कुछ ज़रूरत पड़ी थी? नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि भगवान अंतर्यामी होते हैं। तो सिमिलरली आज का मैसेज यही है कि आप अगर अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको भगवान से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता अगर सुदामा जी उस टाइम अपनी जो उनकी प्रॉब्लम चल रही थी, अगर वो सोच को रख के वो कृष्णा जी से कुछ मांगते, तो वो शायद यही उस स्थिति को देख के मांगते कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चाहिए। और कृष्णा जी कभी उनको मना नहीं करते, क्योंकि वो भगवान है, वो पूरा ज़रूर करते। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं मांगा और वो चुप रहे, और कृष्ण जी ने उनके सारा घर भर दिया। तो सिमिलरली मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अगर आप कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ अपनी लाइफ में कुछ मांग रहे हैं, तो कुछ मांगिए मत, क्योंकि भगवान सबको सब कुछ देते हैं, लेकिन सही समय पर, और आपके लिए क्या अच्छा है। तो भगवान के ऊपर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। सिर्फ मांगने के लिए उनसे नहीं जुड़िए, सिर्फ मांगने के लिए कि ये है मैनिफेस्ट। हम सब कहते हैं कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं आजकल, ये दिस इज़ द वर्ड वी कॉल मैनिफेस्ट। इट्स अबाउट कि आप किसी चीज़ को, किसी स्पेसिफिक पर्सन को मांग रहे हैं, एंड यू नेवर नो कि क्या वो आपके लिए सही है। आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को मांग रहे हैं, इससे बेटर ये है कि आप उस डिवाइन एनर्जी, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, उनमें सरेंडर कीजिए, उनमें पूरा विश्वास कीजिए, वो सुदामा वाला प्रेम उत्पन्न कीजिए, टोटल सरेंडर वाला। और फिर देखिए वो जो सरेंडर जो आप करते हैं ना, कि यस, कि भगवान ने जो सोचा है मेरे लिए अच्छा। अब आप कहेंगे कि भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? भगवान को ज़्यादा पता है कि आपको नहीं, उनको ज़्यादा पता है। आप अपनी सोच के हिसाब से मांगेंगे कि आपको क्या चाहिए, इस टाइम के लिए क्या अच्छा है। आपका इतना विजन नहीं है कि आप सोच सकें कि आपके लिए क्या अच्छा है। वो आपके आने वाले कई जन्मों का, कई सालों का उनको सब पता है। तो शायद आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा है कि आप उनके ऊपर छोड़ें। विजन क्रिएट करना अच्छी बात है, लेकिन आपका मन साफ होना भी बहुत ज़रूरी है। आप अपने साथ अपना भी भला कर रहे हैं, लोगों का भी भला कर रहे हैं। विजन क्रिएट करना अच्छी बात है कि आप सोचते हैं कि यस, मुझे अपनी लाइफ में ये अचीव करना है, बट किसी का बुरा करके नहीं। या आप सोचते हैं कि, पर आप मान लीजिए कोई स्पेसिफिक पर्सन आप अपनी लाइफ में अप्रोच कर रहे हैं, बट क्या आपको पता है कि क्या वो आपको पसंद करते हैं, या वो पर्सन आपके लिए सही है, या वो चीज़ आपके लिए स्पेसिफिकली सही है कि नहीं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, लाइफ का पर्पस जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको कहते हैं सरेंडर। ये सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। इस बात को अगर आप अपने मन में मान के चल लेंगे कि वो जो डिवाइन एनर्जी है वो हमेशा आपका भला ही चाहेगी, और आप जो सोचते हैं उससे ज़्यादा शायद हो सकता है आपको मिले अपनी लाइफ में। पर वो मन में वो लालच नहीं होना चाहिए, मन में वो चीज़ नहीं आनी चाहिए कि नहीं, हम इस चीज़ से, हम भगवान से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हमें कुछ चाहिए, या हम अपनी लाइफ में हमेशा अपना ही मोटिव देख के चलें कि नहीं, ऐसा होगा तो हम मानेंगे, ऐसा होगा तो हम भगवान में विश्वास करेंगे। नहीं, जो आज तक इतने सालों से आपको चला रहे हैं वो आगे भी आपको संभाल सकते हैं, पर एक विश्वास की ज़रूरत है, एक भरोसे की ज़रूरत